Hello everyone, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So guys, 150 days left for CAT. So approximately 150 दिन बचे हैं, 150 डेज बचे हैं कैट एग्जाम में। और अभी एक क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में है कि भाई सबसे बेस्ट प्लान क्या है, what should be my exact strategy so that I'm able to cover my syllabus in time and I get 99 plus on the verbal section। ठीक है, प्लस एक रियलाइजेशन हम सबको है कि वर्बल सेक्शन जो है वो आपका सबसे पहला सेक्शन होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वर्बल सेक्शन के अंदर परफॉर्मेंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो वी ऑल नो दैट, राइट? तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गाइज आज का सेशन है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द एग्जैक्ट प्लान कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कौन से आरसीज करने हैं, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजाइजिंग करनी है। सो स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज एस्पेक्ट्स विद यू। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। ओके, सो जुलाई एंड अगस्त के मंथ की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो जुलाई एंड अगस्त 2 मंथ्स। ओके, अब यार यहाँ पे जो सबसे पहली चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि सबसे ज्यादा फोकस करो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पे। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से लाओगे? इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू एक्चुअली लुक अप द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। बाय द वे हम लोगों ने कैट 25 के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वी हैव ऑल्सो अपलोडेड मेनी अदर सेशंस, यू कैन चेक आउट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ऑल्सो। जनरली अगर आप देखोगे तो मैं मेंशन करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो इन्फ्रेंस बेस्ड है, तो इफ़ यू चेक आउट दी प्लेलिस्ट दैट वी हैव ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ओके, आपको काफ़ी सारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके साथ साथ आप में से कई स्टूडेंट्स जीमैट का कंटेंट भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज there is specific category of questions which are CR based, उसमें भी आपको inference based questions काफ़ी मिल जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो कॉन्स्टेंटली हम लोग करवाते रहते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन गाइस 55 to 60% वेटेज कंप्राइज करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको मास्टर करना। देन कम्स द टारगेट फॉर द सेक्शनल्स एज वेल एज मॉक। So 1 sectional and 1 mock per week, okay, that is 40 minutes. 40 minutes is basically for sectional. मॉक के अंदर आपको वैसे पूरा 2 घंटा लगेगा, ठीक है। कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉक अभी देना स्टार्ट नहीं किया। भाई मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, आई अग्री कि आपका सिलेबस हो सकता है कि क्वांट या LRDI में नहीं कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, हो सकता है, आई अग्री, बट स्टिल आपको मॉक्स देना स्टार्ट करना है, क्योंकि मॉक्स जब आप दोगे तब आप उस पूरे पैटर्न को समझ पाओगे जिस पैटर्न में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। वो टाइम मैनेजमेंट आपको आएगा, वो एग्जैक्ट स्किल आएगी जिससे आपकी एंजाइटी कंट्रोल होती है। दीज आर दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट एक्चुअली लर्न इफ यू बाय अरुण शर्मा और इफ यू डू PYQs। तो बहुत से लोगों को क्या लग रहा है कि यार हम लोग PYQs कर लेते हैं, अरुण शर्मा कर लेते हैं, या अगर आप हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हो तो हमारा कंटेंट कर लिया उससे काम चल जाएगा। नहीं भाई, आपको करने पड़ेंगे मॉक्स, आपको करने पड़ेंगे सेक्शनल्स। ओके, सो अगर आप MBA पाठशाला के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप हमारे मॉक्स, आप 5th मॉक तक आ चुका है, आप मॉक्स लिखो, मॉक का सोल्यूशन चेकआउट करो। फॉर ईच मॉक पर्सनली आई हैव अपलोडेड 3 घंटे के 3 आवर्स के वीडियो सोल्यूशंस, प्लीज चेक इट आउट। ओके, मैं पूरी स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कैसे करना है। तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मॉक आपको हर वीक लगाना ही है। ओके, फोकसिंग ऑन डबल एंड ट्रिपल नेगेटिव क्वेश्चंस, CR बेस्ड क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, double and triple negative questions. Okay, so you may have seen those questions. If false, which of the following options will least weaken the given argument? Now these are complex question stem questions. Okay, complex question stem ये हर साल आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 क्वेश्चंस जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन स्टेम के ऊपर बेस्ड होंगे। Now, I've taken this topic in the classrooms. We constantly discuss this particular टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की डबल एंड ट्रिपल नेगेटिव क्वेश्चंस। आप में से बच्चे जो MBA पाठशाला में हैं, प्लस जो MBA पाठशाला के स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप बैटल ऑफ RC सीरीज चेकआउट करना। कैट 24 की सीरीज है, उसमें 3rd सेशन के अंदर मैंने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सो यू कैन चेकआउट बैटल ऑफ RC सीरीज फॉर दीज क्वेश्चंस। ओके, CR बेस्ड क्वेश्चन गाइज, अगेन सेम थिंग, कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? CR based question means questions on assumption, inference, questions that ask you strengthening of the given argument, weakening of the given argument. Use either the past year question papers plus the CR based questions
दैट यू सी इन GMAT, ओके, तो उसका भी काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाता है, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन ट्राई आउट आर प्लेलिस्ट, ओके, उसमें भी आपको ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बट स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, प्रीमिस, कंक्लूजन, एजम्पशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें भी आप मान के चलो जो मैंने आपको चीज़ बोली डबल और ट्रिपल नेगेटिव क्वेश्चंस के साथ, जैसे उसमें एक या दो क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे भी आप मान के चल सकते हो अराउंड 2-3 क्वेश्चंस आपके CR बेस्ड रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एजम्पशन का मीनिंग नहीं पता होता, एजम्पशन निकालना नहीं आता, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी डन, राइट। मास्टरिंग ऑफ पैरा कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट, ठीक है, पैरा कंप्लीशन ऑड वन आउट आप मास्टर करोगे। ऑड वन आउट एज अ क्वेश्चन टाइप मैं थोड़ा सा पैराजिम्बल से ज्यादा प्रेफर करता हूं, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। देखो होता क्या है कि पैराजिम्बल्स वैसे नेगेटिव मार्किंग के बिना आता है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि पैराजिम्बल्स और ऑड वन आउट दोनों सारे क्वेश्चंस कर दो। रीजन क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं कटने वाला। लेकिन पैराजिम्बल्स में यू हैव मोर कॉम्बिनेशंस, ओके, सो यू हैव 4 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस। दैट मींस कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है आंसर की सही होने की, अगर टफ क्वेश्चन है तो कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड ऑड वन आउट कंपैरेटिवली इजियर वेरिएंट होता है, तो उसको आपको मास्टर करना है। सेंटेंस सॉरी ऑड वन आउट के अलावा सेंटेंस इंसर्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे पैरा कंप्लीशन लिखा है, हालांकि पैरा कंप्लीशन से ज्यादा बेटर टर्म सेंटेंस इंसर्शन है। इन क्वेश्चंस को भी आप मास्टर करो, ठीक है। कैसे मास्टर करोगे? ऑब्वियसली यू कैन चेक आउट आवर प्लेलिस्ट, ओके। 0 to 99 प्लेलिस्ट में मैंने सारे टॉपिक्स के एक एक सेशन लिए। आप में से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक कंसिस्टेंटली अपलोड अ लॉट ऑफ PDFs ऑल्सो, आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल्स पे मैं PDF अपलोड करता हूँ और क्लासरूम में भी सेशंस होते रहते हैं। यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहते हो, यूट्यूब पे आप देखना चाह रहे हो तो 0 to 99 अभी मैंने सीरीज ली थी, ठीक है। आप सब लोग जाके चेकआउट करना, ठीक है। उसमें मैंने हर टॉपिक पे एक एक सेशन लिया है, तो यू विल गेट इनफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर द बिगनिंग। देन ऑब्वियसली यू कैन डू PYQs, यू कैन ज्वाइन अ बैच और समथिंग, राइट। बट द पॉइंट इज कि पैरा कंप्लीशन में अपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, 2 से 3 RCs डेली करने हैं, 5 days अ वीक करने हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस ऑफ VA डेली करने हैं, 2 to 3 RCs मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप में से जो स्टूडेंट्स वर्बल में ठीक ठाक हैं वो 2 RC भी करेंगे तो भी चलेगा। आप में से जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं यार वर्बल वीक है हमारा, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर 3 RCs। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, ठीक है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आज की सर 5 RCs कर ले क्या? यार देखो सेंस नहीं है, 2 से 3 RCs बहुत होते हैं। प्लस जब आप यहाँ पे मॉक्स लिख रहे हो, जब आप यहाँ पे सेक्शनल्स दे रहे हो, तो यार मॉक्स के अंदर भी तो RC हैं, ठीक है। अब पता है प्रॉब्लम क्या होता है, आप 5 RC रोज के कर रहे हो लेकिन फिर आप मॉक्स नहीं देते, क्यों? क्योंकि आपका सारा टाइम तो इन सब चीजों में चला गया, राइट। तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि मॉक्स को आप अवॉइड करो, ओके। मॉक्स के लिए आप अलग से 1 या 2 दिन निकाल के रखो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 2-3 RCs आर एनफ, ओके। इफ यू वांट टू डू मोर देन डू 3 RCs पर डे, मोर देन एनफ, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर का मंथ आ गया। अभी तक यहाँ पे हमारा मॉक का स्ट्रैटेजी क्या चल रहा था? 1 मॉक पर वीक, 1 सेक्शनल पर वीक, राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी हद तक आपका यहाँ पे ठीक ठाक हो गया होगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपने कुछ मॉक्स लिख लिए होंगे, ठीक है। बट देन द फोकस नाउ इज टू एक्चुअली टेस्ट योरसेल्फ अंडर टाइम प्रेशर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि आप 2 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक पे आ जाओ। यहाँ पे एक मैं चीज़ ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मॉक्स देने स्टार्ट नहीं किए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम पे हम मॉक देंगे, या फिर उन्होंने सिर्फ एक मॉक दिया है, ओके। आई वाज चेकिंग द नंबर्स, आई कुड सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन ओनली 1 मॉक और 2 मॉक, ओके। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मॉक्स का जो नंबर है वो सितंबर और अक्टूबर में जब बढ़ेगा, ठीक है, तो यू वोंट बी एबल टू मैनेज, बिकॉज नाउ यू वुड हैव 2 मॉक्स पर वीक। 2 मॉक्स पर वीक का मीनिंग ये है कि आपका 2 डेज सिर्फ मॉक के एनालिसिस में जाएगा। 2 आवर्स तो आपका एक्चुअल मॉक, और उसके बाद कम से कम 6 to 7 आवर्स का एनालिसिस, राइट, बिकॉज यू हैव टू एनालाइज ऑल 3 सेक्शंस। सो आई वोंट सजेस्ट कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप टॉपिक टेस्ट या सेक्शनल्स पे डिले करो। मैं अभी के मंथ की बात कर रहा हूँ। अगर आपके टॉपिक टेस्ट या आपके सेक्शनल्स जो भी आ रहे हैं उनको आप साथ की साथ करते रहो, ठीक है। बिकॉज आगे चल के फिर अपने को ना मॉक्स के लिए टाइम रखना है, ओके। देन यू हैव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ एरर्स, राइट। सो
यहाँ पे ना देखो, पैटर्न ऑफ एरर्स को जब आप एनालाइज करोगे ना तो आपको कुछ पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि यार मेरी मिस्टेक्स कौन सी कैटेगरी में लाया करती है, मैं कहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक्स करता हूँ। सीआर के क्वेश्चंस में मिस्टेक कर रहा हूँ, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस में ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस टाइम्स में फंस जाता हूँ, वर्ड प्ले में फंस जाता हूँ। ठीक है, वर्ड प्ले की मैंने बात की है, मिलते जुलते वर्ड्स दे दिए लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा कि वही वर्ड था लेकिन वहाँ पे एक्चुअली कुछ और लिखा था। ठीक है, वर्ड प्ले में फंस रहा हूँ, ट्विस्टेड ट्विस्टेड फ्रेमिंग में फंस रहा हूँ। ओके, यू हैव टू लुक एट योर एरर्स का पैटर्न। नाउ आई एज्यूम कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके कंफर्ट जोन्स मास्टर हो चुके होंगे। सर आरसीज के कंफर्ट जोन जनरली कौन से होने चाहिए, कौन से वो एरियाज हैं जो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मास्टर हो जाने चाहिए? वेरी स्पेसिफिक आंसर, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड एनफ पैसेजेस फ्रॉम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड कल्चर, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ओके, इवन जॉनर्स लाइक टेक। ठीक है, ये सारे जो एरियाज है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके डन हो जाने चाहिए, क्योंकि इनको हम लोग मान के चलते हैं लाइक इजी टू मैनेज। ओके, नाउ यू कैन गेट इनटू स्लाइटली टफर एक्सपेरिमेंटेटिव एरियाज, ओके, लाइक एब्स्ट्रैक्ट आरसीज, लाइक साइकोलॉजी, लाइक फिलोसफी, जहाँ पे थोड़ी डेप्थ है। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार मेरा ना 80 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल के नीचे स्कोर चल रहा है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इस मंथ में आप देन बहुत टफ एरियाज में ना जाएं। लेकिन इस मंथ तक आते आते बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनका कंसिस्टेंटली 90 परसेंटाइल के अराउंड वर्बल में आ रहा होगा। That means कि you are now qualified to actually get into death zones or the tough RCs। क्यों? क्योंकि जब आप 90 से 99 पे जाओगे ना तो आपको एंटर करना पड़ेगा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो, ऐसे एरियाज में जो आपके कंफर्ट जोन्स नहीं है। आपको जाना पड़ेगा फिलोसफी में, आपको जाना पड़ेगा साइकोलॉजी में। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी 80 पे अटके हैं या 85 पे अटके हैं, ऑब्वियसली ये सजेशन उनके लिए नहीं है, क्योंकि पहले तो वो नॉर्मल इजी आरसीज को मास्टर करेंगे, पहले तो वो नॉर्मल जॉनरास को मास्टर करेंगे। सो दिस इज द पॉइंट वेर यू एक्चुअली गेट इनटू द डेथ जोन। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए लिटरेचर डेथ जोन होता है। पर्सनली आई डोंट लाइक लिटरेचर। ओके, तो अगर मैं खुद की भी बात करूं तो आई फाइंड लिटरेचर वेरी बोरिंग। बट हाँ, हो सकता है कि यार आप ऑलरेडी 90-95 पे चल रहे हो, अभी आपको 99 तक जाना है, तो सारे एरियाज देखने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ये वाली जो पॉइंट है, राइट। ओके, नवंबर द ज़ेन स्टेट एंड द ऑफिशियल इमर्शन। यार देखो, नवंबर के मंथ में ना आपको आना है ऑफिशियल कैट फ्रीक्वेंसी पे। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, कोई भी रैंडम मटेरियल अक्टूबर या नवंबर में ना उठाएं, क्योंकि बहुत सारे आरसीज वेरीफाइड नहीं होते, उनके आंसर्स के जो लॉजिक हैं वो भी वेरीफाइड नहीं होते। एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन टेल यू विद माय एक्सपीरियंस। बहुत बार हम लोग काफ़ी कुछ कंटेंट यूज़ करते हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये जो लॉजिक है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, एंड देन वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड लाइक लुकिंग फॉर like various answers and all that. My simple suggestion is कि आपका जो अभी तक का कोचिंग का कंटेंट था आप उसको रिवाइज कर लो। अगर आप एमबीए पाठशाला के स्टूडेंट हो तो आप टॉपिक टेस्ट को रिवाइज कर लो, आप मॉक्स को रिवाइज कर लो, आप सेक्शनल्स के अंदर जहां जहां पे गलतियां की थी उनको रिवाइज कर लो, आप क्लासरूम सेशंस के जो एरर्स हैं उनको रिवाइज कर लो। लेकिन उसके अलावा कोई भी नया नॉन कैट कंटेंट या नॉन कोचिंग कंटेंट आप ना उठाओ। ठीक है, तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो जो हमने अभी तक पढ़ाया बस उसको रिवाइज करो, और उसके साथ साथ कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस, राइट। सो इन द लास्ट 20 days you should stop solving material from coaching institutes. When I say coaching institutes, obviously आपका खुद का जो कोचिंग है उसके तो सॉल्व कर ही सकते हो, अदर कोचिंग्स का आप ना करें। ठीक है, दे ओवर कॉम्प्लिकेट और यूज फ्लॉड लॉजिक। नाउ द पॉइंट इज कि जिस चीज को आपने हमेशा से फॉलो किया है उसी को आप समझ पाओगे। लास्ट में कोई नई चीज आप उठाओगे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा। ठीक है, तो ऑफिशियल कैट, आपकी जो एक्चुअल कोचिंग है उसका मटेरियल, ठीक है, और रिवीजन, बस। ठीक है, इंट्यूशन का रिफाइनमेंट, रीडिंग हैबिट को मेंटेन करने के लिए यू कैन रीड 1 यार्न आर्टिकल एवरी मॉर्निंग टू कीप दी रीडिंग मसल वार्म। नाउ दिस इज लाइक आई हैव रिटन यहाँ पे यार्न, बट यार रीडिंग प्रैक्टिस मेंटेन करने के लिए आप कोई और सोर्स भी पढ़ सकते हो। सिर्फ चीज इतनी सी है कि थोड़ा सा रीडिंग की प्रैक्टिस मेंटेन रहे, नथिंग मोर देन दैट। ओके, ऐसा नहीं है कि रीडिंग को स्क्रैच से करना है, नहीं।
ठीक है। हाँ, रीडिंग को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है कि वैसे भी किसी भी स्टूडेंट को 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स या 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स से ज़्यादा नहीं देने चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन you should actually practice the real questions, when you should be more focused on the actual content. ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत रीडिंग कर लो ताकि आपका वो रीडिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा एक्टिव रहे, राइट? ठीक है, फाइनल मॉक स्ट्रैटेजी, ठीक है, जिसके अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि भाई आपके आरसी का अटेम्प्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखो, जब भी हम लोग आरसीज को अटेम्प्ट करते हैं ना, ठीक है, तो एक अटेम्प्ट सीक्वेंस होता है। अटेम्प्ट सीक्वेंस में आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से डिफिकल्ट वाले एरियाज की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंफर्ट जोन स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लो। तो लेट्स से कि भाई अगर आपका कंफर्ट जोन साइंस है तो आप साइंस को पहले पिक करोगे, फिर सोशियोलॉजी को पिक करोगे, एज्यूमिंग कि साइंस और सोशियोलॉजी आपके फेवरेट है, ठीक है। सो माय सजेशन टू यू पीपल वुड बी कि ना, यहाँ पे जो फाइनल मॉक स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस चीज पे तो आप अभी से भी वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। उसको रिफाइन आप तब करोगे, और उसके लिए करना आपको ये है कि you have to watch the video solutions. Now if I actually talk about our mocks, okay, I always give the exact sequence in which the questions need to be attempted. I always tell you that कितने questions attempt करने पे आपको 99 percentile मिल जाएगा। तो exact sequence क्या रहना चाहिए उसकी मैं बात करता हूँ। जनरली आप किसी और कंटेंट को भी फॉलो कर रहे हो तो यूजुअली वीडियो सॉल्यूशंस में सीक्वेंस की बात होती है, वो सबसे बड़ा चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कैट में भी चारों के चारों आरसीज कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता। देयर कुड बी एक्सेप्शंस, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू 99.9% पीपल आई वुड से ओके यू वुड बी अटेम्प्टिंग 3 पैसेजेस और 3.5 पैसेजेस मैक्स, ठीक है। अब वो 3 पैसेजेस किस सीक्वेंस में जाएंगे, वो सीक्वेंस आपको पता होना और उस पर रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किसी भी मॉक का एनालिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पर्सनली अगर आप MBA पाठशाला के मॉक्स फॉलो करते हो, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड वॉच दी वीडियो सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं हमेशा सीक्वेंस की बात करता हूं, ठीक है। फाइनल लैप गाइस, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ संकन कॉस्ट। संकन कॉस्ट फैलेसी कितने लोगों को पता है? संकन कॉस्ट फैलेसी क्या होती है कि मैंने एक आरसी को पढ़ लिया, मैंने एक चीज को कर लिया, मैंने करियर को चूज कर लिया क्योंकि मैंने इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा टाइम दे दिया, तो अब मैं इससे बाहर कैसे आऊं, अब तो मैं इसको करके ही मानूंगा। नाउ दिस संकन कॉस्ट फैलेसी इज एक्चुअली अ वेरी बिग लॉजिकल फ्लॉ दैट वी डू इन रियल लाइफ ऑल्सो। आप किसी गलत चीज में चले गए, आपको लगा कि यार अब इस चीज में तो मेरे को गए हुए इतना टाइम हो गया, तो अब इसी को करके मानता हूं, ठीक है, गलत है। इफ यू सेलेक्ट अ रॉन्ग आरसी, ओके, एंड यू रियलाइज दैट इट्स अ रॉन्ग आरसी, आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम हो गया है, मान ली बात। आपको लगेगा कि यार 5 मिनट तो पढ़ ही लिया, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको वो पैसेज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ना, छोड़ दो, नेक्स्ट पे जाओ, ओके। वर्ड प्ले, ओके, बहुत बार इस चीज की मैंने बात की है, ठीक है। एक वर्ड को चेंज कर दिया जाता है और उस एक वर्ड को चेंज करने की वजह से क्वेश्चन के ऑप्शन का मीनिंग चेंज हो जाता है, क्वेश्चन के स्टेम का मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स का मतलब सपोर्ट्स, द ऑथर सजेस्ट, ओके, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो वर्ड प्ले का बहुत ध्यान रखना है, मिलते जुलते वर्ड्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, किसी एडजेक्टिव की पोजीशन को चेंज कर दिया, कोई ऐसा नया वर्ड आ गया जिसका मीनिंग भी आपको नहीं पता, ओके, ऑप्शन को रॉन्ग कर सकता है, ओके। इसी कंटेक्स्ट में आई ऑलवेज टॉक अबाउट डूइंग वोकैबुलरी। जो कई लोग बोलेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ओके, फर्क पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब ऑप्शंस में वर्ड आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। प्री थिंकिंग टैक्टिक, प्री थिंकिंग का मतलब क्या होता है? सम पीपल कॉल इट शैडो आंसर ऑल्सो, ओके, सेम थिंग। शैडो आंसर में क्या होता है? क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ने से पहले ना मेंटली एक बार उस क्वेश्चन का आंसर इमेजिन करो। जब वो आपके माइंड में आंसर इमेजिन हो जाए, then look at the options and then start eliminating options. Don't directly jump on the options. First, make that shadow answer without looking at the options. It's a very good way to actually answer a question and get the correct answer. Stamina building, ठीक है। Now, stamina is something that's a very big problem. Maximum लोगों के लिए ना stamina ही सबसे बड़ी problem है। See, the problem with VRC is not the difficulty part, the problem is not the unpredictability part, the problem is that we have very short attention spans. हम में से ज़्यादातर लोग
के अटेंशन स्पैन्स कम हो चुके हैं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में। वो हमारा पार्ट है, ठीक है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। बट द पॉइंट इज कि एक्चुअल कैट में पैसेजेस जो होते हैं वो काफ़ी बोरिंग होते हैं मैक्सिमम लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए, बट मैक्सिमम लोगों के लिए इट वुड बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। सो यू हैव टू रियली ट्रेन योर फोकस मसल। कंसिस्टेंटली बैठ के 2-3 घंटा आरसी करने हैं, वीए करना है, ठीक है, या रीडिंग करनी है, मतलब लाइक यू हैव टू जस्ट ट्रेन योरसेल्फ ऑन दैट पार्ट। ओके, नाउ फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट मसल इज ऑलरेडी गेटिंग ट्रेन्ड इफ यू आर अटेंडिंग लाइव सेशंस। तो जनरली हमारे बैचेस में 2-2 लाइव सेशंस होते हैं बैक टू बैक, सो 3 घंटे की सिटिंग हो जाती है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, यू शुड बी एबल टू सस्टेन दैट बोर्डम। वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कैसे फाइट करोगे, है ना, बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। And before we wind up the session, guys, do check out the Mission 100 बैच। Mission 100 बैच स्टार्ट हो चुका है। सो यार इसमें सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, लाइव सेशंस मिलते हैं। लाइव सेशंस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आर द बेस्ट थिंग, ओके, दैट यू वुड एवर फाइंड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ओके, बिकॉज लाइक वी डिस्कस ऑल दी टॉपिक्स इन डिटेल। इसके साथ साथ आपको वीकली टेस्ट मिल जाते हैं, टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस शीट्स मिल जाती हैं, ठीक है। यू गेट 25 फुल लेंथ मॉक्स एंड 30 सेक्शनल मॉक्स। इसमें मिलता है आपको वीडियो सॉल्यूशन, कैट, जैट, स्नैप, एनमैट, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब के लिए आपको बूस्टर कोर्सेज मिलते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलती है इन दी लेजेंड बैच, ओके। फिजिकल बुकलेट्स आपको मिलती हैं, जीडीपीआई वैट प्रिपरेशन आपको मिलती है, ठीक है। दीज आर दी 3 वेरिएंट्स। तीनों वेरिएंट्स में कैट कॉमन है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो ऑप्शनल हैं, ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स एंड यू कैन अवेल 20% डिस्काउंट इफ यू बाय राइट नाउ। कैट 27 में अगर आपका प्लान है तो डू चेकआउट दी टाइटन बैच, ओके। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। और अगर आपको मजा आया सेशन देखने में, आपको लगता है यूजफुल था, तो डू लाइक द सेशन एंड डू लीव अ कमेंट ऑफ whatever you learned from the session. I want to see you in the next session. That's it for today. Best of luck. Bye bye.